हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, T20 जो सीरीज़ थी उसको आप लोगों ने एंजॉय किया और T20 सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद बिला आखिर 17 साल बाद पाकिस्तानी टीम फैसलाबाद अपने डेरे जमा चुकी है और 17 साल बाद अब जो फैसलाबाद का क्राउड है उसने साबित करना है कि वो कितना क्रिकेट को सपोर्ट करता है, वो क्रिकेट को कितना लाइक करता है। क्योंकि मुल्तान को हमने देखा, पिंडी को हमने देखा, लाहौर को हमने देखा, कराची को हमने देखा और इसी तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जिस तरह पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात है। और इसी तरीके से बिला आखिर पाकिस्तान ने एक और वेन्यू को चेंज किया है और वहाँ पे पाकिस्तान ने ये पहली ODI सीरीज़ रखी है। 17 साल बाद पाकिस्तान का एक और ग्राउंड क्रिकेट के नुमाइंदगी करने जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तानी टीम फैसलाबाद पहुंच चुकी है। लेकिन फैसलाबाद के बारे में जो एक जुमला सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो आप लोगों ने सुना है और आजकल हर तज्ज़िया और तबसरा करने वाला उसको बयान कर रहा है, और इसी के चलते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अगर आप मेरे स्पोर्ट्स चैनल पर जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ आपको तज्ज़िया और तबसरे नहीं दिखाता, इसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिखाता हूँ और इसके ऊपर मैं आपको क्रिकेट की वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको देता हो। एकेडमीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हो और इसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो 17 साल बाद जो टीम साउथ अफ्रीका की फैसलाबाद में उतरी है, उस फैसलाबाद की पिच के बारे में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेनिस लिली का जुमला है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। और वो जुमला ये था कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इस पिच के नीचे दफना देना। थोड़ा सा मैंने किया है, रिसर्च की है और रिसर्च से जो हमने जो हक़ाइक़ निकाले हैं इस जुमले को, तो वो क्या कहते हैं कि ये जुमला दरअसल एक मशहूर क्रिकेट से जुड़ा हुआ मज़ाहिया फ़िक्र है। हाँ, ये आप मत समझिएगा कि ऐसी विकेट थी कि जिसके बारे में डेनिस लिली ने ये कह दिया वो कह दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ मज़ाहिया जुमला था कि मर जाऊं तो फैसलाबाद की पिच के नीचे दफना देना। ये बात डेनिस लिली ने जो है ना उससे मंसूब है। और डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तेज़ गेंदबाज थे। कहा जाता है ना उन्होंने ये बात मजाक में की थी और इसी तरीके से आप सीरियस मत लीजिएगा। तो मतलब ये है कि अगर मर जाऊं तो ऐसी जगह दफनाएं जहां बिल्कुल बॉल को हरकत ना मिल रही हो, फास्ट बॉलर को मदद ना मिल रही हो। और हमारी जो पिचेस हैं उनके बारे में आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है और क्या क्या कहा जाता है। इसीलिए ये जुमला 1980 में डेनिस लिली ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे फैसलाबाद की पिच के ऊपर पिच के नीचे दफना देना। और फैसलाबाद में ये एक टेस्ट मैच था और उसमें बॉलिंग की थी जहां डेनिस लिली ने, और बॉलर को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी। और जब मदद ना मिल रही हो, आपको बताओ बैट्समैन के लिए विकेट जब साजगार हो और बॉलर को कुछ भी ना पल्ले पड़ रहा हो, ना हत्थे लग रहा हो, तो वो इस तरह के जुमले मज़ाहियन कह जाते हैं। तो डेनिस लिली ने भी ये जुमला कहा था कि ये जो पिच है फैसलाबाद की, ये बॉलर्स के लिए क्या है, ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स, ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। और ये मुख्तसर जो जुमला उन्होंने कहा था और ये कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कोई तंज नहीं किया था, एज ए मज़ाहा उन्होंने इस जुमले को दोहराया था। और ये जुमला इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि जिसने बहुत मतलब ये कि एक फैसलाबाद की पिच के बारे में आज लोग जब देखें ना 17 साल बाद जब वहाँ पे क्रिकेट वापस जा रही है तो लोग उसको किस अंदाज से याद कर रहे हैं कि जी ये जुमला डेनिस लिली ने इस पिच के बारे में कहा था। तो उसके बाद अब ये जो सीरीज़ है वो होने जा रही है। जल्दी से मैं आपको हमने T20 का स्क्वाड कवर किया था, लेकिन जो ODI का स्क्वाड था पाकिस्तान का उसको हमने कवर नहीं किया था। तो मैं आपको जल्दी से पाकिस्तान का स्क्वाड बता देता हूँ। बैटर्स की लिस्ट में पाकिस्तान ने रखा है बाबर आजम को, फ़खर जमान को, हसन नवाज़ को, हसीबुल्ला खान को, कि जिसके बारे में बातें हो रही थी कि ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे या ये पाकिस्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बिलाखिर ODI का उन्हें जो चांस है वो मिल गया है। और हसीबुल्ला 27
22 साल 17 दिन के हो चुके हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। उनके बाद मोहम्मद रिजवान है और साइम अयूब है। ये तो बैटर्स की लिस्ट है। ऑलराउंडर की लिस्ट में पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को रखा, फ़हीम अशरफ को रखा, हुसैन तलब को रखा, मोहम्मद नवाज़ को रखा। और बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान है, ओडीआई की कप्तानी की बागडोर उनको मिली है और वो ये लेकर चलने वाले हैं। और उसके बाद अबरार अहमद हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद वसीम हैं, नसीम शाह हैं। तो ये स्क्वाड पाकिस्तान ने आपको क्या लगता है, ये मतलब ये कि डिटेल फिर आप लोग ही बता दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये स्क्वाड आपको कैसे लगा, कि इसके अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए थी और क्या नहीं होनी चाहिए थी, किसको चांस मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई स्क्वाड है वो मैथ्यू ब्रेट जिकी है कैप्टन, और ब्रेविस है, क्विंटन डी कॉक हैं, टोनी डिजोर्जी हैं, डोन फरारे हैं, और उसके बाद लहूना डी पिटोरियस ये हैं, और उसके बाद कैशली हैं। ऑलराउंडर में इन्होंने कैमरन बॉश को रखा है और जॉर्ज लिंडा को रखा है। सिर्फ 2 ऑलराउंडर इन्होंने रखे हैं। बॉलर की लिस्ट में इसने ब्रेटमैन को रखा है और बर्गर को रखा है, 14 को रखा है, इंगीडी को रखा है, उसके बाद पीटर को रखा है, विलियम्स को रखा है और कोटजे को रखा है। कोटजे आए हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम को ज्वाइन किया है 17 साल बाद। यार कैसा माहौल बनने वाला होगा। फैसलाबाद का क्राउड जब निकलेगा, और पाकिस्तान में इस वक्त हमने वहाँ के मुकाबले देखे, बहुत ज़्यादा क्राउड निकल कर आता है और पाकिस्तान क्रिकेट जो ऐसा बहाल हो रही है, जो ग्राउंड्स पाकिस्तान के बहाल हो रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से क्रिकेट थोड़ा सा और कहीं निकले, जो अब और स्टेडियम जो नाम में आ रहे हैं वहाँ पे भी क्रिकेट होनी चाहिए। ओडीआई की कप्तानी जिसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने की थी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, वो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद बाबर आजम के बारे में बहुत सारी बात हो रही है कि जी फॉर्म लग चुकी है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यही एक क्लिक बिट चाहिए था और ये उन्होंने कर दिया। और बाबर आजम भाई वो जिस तरह कहते हैं कि चलते हैं तो रिकॉर्ड बनते हैं, नहीं चलते तो भी रिकॉर्ड बनते हैं, रन्स करता है तब भी रिकॉर्ड बनता है, रन्स नहीं करता है तब भी रिकॉर्ड बनता है। ये बाबर आजम का ऑरा है। और बाबर आजम जी फ़िलहाल मोहम्मद यूसुफ को पीछे छोड़ चुके हैं और इंज़माम के रिकॉर्ड की तरफ उनकी निगाहें हैं और उन्होंने अपनी नज़रें जमा ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हसीबुल्लाह खान एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं जिनको कप्तानी से हटाया गया है। मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मामला जब इस तरह के होने लगते हैं इनसे थोड़ा सा बचा जाए, वरना अगर बोर्ड की और प्लेयर्स की एक दूसरे के साथ टसल शुरू हो गई तो मामला बहुत दूर निकल जाएंगे और हमारी टीम की जो कमर है वो टूट जाएगी। क्योंकि इससे पहले एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स और उनका बोर्ड जब एक दूसरे के आमने सामने आए तो मामला बहुत बिगड़ गए और वहाँ से फिर मामला को कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो रिजवान और बोर्ड का मामला है वो भी हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाए। और कोई इतना ख़ास बड़ा नाम फैसल अकरम आया है और कोई इतना बड़ा नाम पाकिस्तान ने ओडीआई में भी खिलाया नहीं है। T20 में सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। क्या शाहीन शाह अफरीदी कुछ कर पाएंगे? क्या शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में कैसे खेलेगी? तो आज का ये दोनों टीमों का जो प्रीव्यू था जिसके ऊपर हमने डिटेल बात की है, और आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जुड़ेंगे तो हमें बूस्ट मिलेगा, और आपका कमेंट्स वो तो हमारे लिए वाकई में ही एक बूस्ट का ज़रिया बनता है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल मैच के बाद, क्या घटना घटेगी और क्या सूरत हाल रहेगी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो करेंगे। बाकी ये है कि क्रिकेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल से आप ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।